नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। और इस बार राजस्थान की भाजपा की डबल इंजन सरकार को भाजपा के ही वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 5 बार की सांसद, 5 बार की विधायक, केंद्रीय मंत्री पूर्व और 2 बार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी आदरणीय महारानी साहिबा वसुंधरा राजे, इन्होंने ही हिट किया। और अब समय का फेर देखिए। जिन वसुंधरा राजे को एक समय इतना बुरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता था कि शायद अभी तक इतना बेइज्जत कभी वो महसूस नहीं कर रही होगी, आज उनके एक्स पर जो ट्वीट किया गया, उससे दिल्ली से जयपुर तक हड़कंप मचा हुआ है। बात कुछ यूं हुई कि झालावाड़ ये पूर्व संस्थान है जहां की वो महारानी है। झालावाड़ से वो स्वयं 5 बार सांसद रही है। वर्तमान में 2004 से उनके बेटे दुष्यंत वो सांसद हैं। झालावाड़ के ही झाला पाटन इस विधानसभा क्षेत्र से 5 बार की विधायक हैं। अब जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रही थी, तो वहां एक रायपुर शहर में जन अदालत लगी हुई थी। वहां जब वो गई, तो वो जन सुनवाई के कार्यक्रम में लोग टूट पड़े सरकारी अधिकारियों पे प्रश्नों की अंबार से कि पीने का पानी का संकट क्या करें। अप्रैल है। वसुंधरा जी ने बुरी तरह से अधिकारियों को फटकारा। उसके बाद जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ अफसर को ही लगती है। पेयजल के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त है। पानी कागजों में नहीं, जनता के वोटों तक पहुंचना चाहिए। अफसर सो रहे हैं, जनता रो रही है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। झालावाड़ में ये मैं चलने नहीं दूंगी। उसके बाद उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म पर डांटते हुए अधिकारियों को अपनी तस्वीर जारी की और आगे ये लिखा कि मध्य प्रदेश या प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 42,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं एक एक पैसे का हिसाब लूंगी। हमारी सरकार पेयजल संकट को दूर करने के लिए लगातार आपको पैसे दे रही है। अधिकारी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान के लोग प्यासे हैं। अप्रैल में ये हाल है, तो जून जुलाई में क्या होगा। अब वहां पे जो अफसर थे, पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो विभाग होता है, उसके एक सीनियर ऑफिसर वहां जब बैठे थे, तो उनके ऊपर उनका क्रोध निकल गया। सवाल यह है कि कोई जवाब नहीं दे पाए। अधिकारी आए बाएं देखने लगे। उसके बाद वसुंधरा जी अपने तेवरों में आ गए। वसुंधरा जी का प्रकोप, और जैसे ही वो ट्विटर पे यानी एक्स पे जो चीजें सोशल मीडिया पे आ गई,
जो पीएचई मंत्री थे कन्हैया लाल चौधरी, जल्द आय मंत्री, उन्होंने वहीं से जवाब दिया, वो दौरे पे थे, कि हाँ, महारानी साहब आप बहुत सही कह रही हैं। 50% गाँव में भी पानी नहीं पहुँच रहा है। वो अपना दौरा बीच में छोड़ के तुरंत जयपुर भागे। जयपुर में मुख्यमंत्री के निवास पे अधिकारियों की बैठक हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भास्कर सावंत और बाकी अन्य अधिकारियों के साथ जायजा लिया गया। उधर जो दिल्ली में सीआर पाटिल है, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने सोशल मीडिया के उस वक्तव्य को इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने अपना बयान जारी किया कि मैंने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इस पे एक्शन होगी। जल जीवन मिशन के तहत 2024 में ही पूरे राजस्थान में हर घर नल की योजना समाप्त होनी चाहिए थी, यानी हर घर नल जाना चाहिए था। लेकिन 60% पे भी नहीं हुआ। हम 2025 में हैं। 1478 गांव में ये योजना लागू होनी थी। इसमें से मात्र 515 गांव में काम पूरा हुआ है। 900 गांव में काम चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, और 1091 गांव में वर्क ऑर्डर दिया गया है। कब होगा पता नहीं। कुल मिलाकर जब वसुंधरा का धैर्य के बांध टूट गया, तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस लूज बॉल पे छक्का तो लगेगा। तो फिर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है टीकाराम जूली, जिनके मंदिर जाने पे मंदिर धुलवाया गया था बीजेपी के एक नेता द्वारा, ये वही है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर अपनी ही सरकार होते हुए सोशल मीडिया के द्वारा अपना क्रोध व्यक्त करना पड़ता है। यह इस सरकार की नाकारा होने का सबसे बड़ा सबूत है। कांग्रेस के राज्य इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम वसुंधरा जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सरकार को अपनी विफलता के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पूर्व सीएम रह चुकी हैं, जो उपाध्यक्ष है केंद्रीय, मतलब भारतीय पार्टी की केंद्रीय संगठन में, यदि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके लोग, उनके विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में यदि ये हाल है, तो बाकी राजस्थान का क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि वसुंधरा जी क्रोधित नहीं होती। जनवरी में जोधपुर में जब वो अपने दौरे पे थी, तब उन्होंने अपने माँ की प्रतिमा की बुरी हालत देखकर खूब लताड़ा था लोगों को। तब भी भागा दौड़ी मची थी। उसके पहले दिसंबर 2023 में जब उन्हें नजरअंदाज किया गया, तब से या चुनाव के दौरान जो उनकी बेइज्जती की गई, और उसके बाद पार्टी सत्ता में वापस आई, तो फिर एक ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री बनाया गया जो पहली बार विधायक बन के आया, और आज पूरे राजस्थान में वो हंसी के पात्र है। फिर 2024 में जून की बात करूं, तो सुंदर सिंह भंडारी के एक कार्यक्रम में सुंदर सिंह भंडारी जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि सुंदर सिंह भंडारी जी ने वर्तमान में जो बड़े नेता है बीजेपी के, कईयों को उंगली पकड़कर राजनीति सिखाई, चलना सिखाया राजनीति में। लेकिन वो वफादारी का दौर था। आज दौर बदल चुका है। जो नेता किसी को उंगली पकड़ के यदि चलना सिखाए, तो जिसको आप सिखाओगे वही आपकी उंगली काट ले जाएगा। उन्होंने वो कटाक्ष उन लोगों से किया था
जिन लोगों ने उन्होंने राजनीति में स्थापित किया, वो लोग उनके खिलाफ चले गए थे। 2000 अगस्त 24 में जयपुर में भाजपा के जो राज्य का मुख्यालय है, वहाँ पे मदन राठौड़ जब अध्यक्ष बन गए और उन्होंने चार्ज लिया था, तब अपने भाषण में उन्होंने कहा था, पद, कद और मद, इन 3 बातों का ध्यान रखना। पद और मद आते जाते रहते हैं, लेकिन कद बना रहता है, और कद बनता है आपके कार्य से। फिर उन्होंने मद में चूर जो नेता जिनकी उनके आगे कोई औकात नहीं, वो जग लगातार उनके खिलाफ जब बोल रहे हैं, उसको कटाक्ष किया था। कभी जब उन्हें जिले स्तर के भी कार्यक्रम के लिए मना किया गया था, तब उन्होंने मंदिर दर्शन का कार्यक्रम शुरू कर अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया था। जब उन पे आरोप लगे कि आप अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वसुंधरा जी ने कहा था, यह शक्ति नहीं, ये भक्ति प्रदर्शन है। मैं तो मंदिरों में जा रही हूँ, लोग मिलने के लिए उमड़ रहे हैं, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ। कुल मिलाकर पार्टी की दिल्ली में अध्यक्ष पद पे लेकर संघ और बीजेपी के बीच में चल रही खींचतान, एक नाम जो संघ की तरफ से ऐसा चर्चा है, वसुंधरा जी का भी आगे किया गया है। इसी बीच 2 बार प्रधानमंत्री वसुंधरा जी से मिले। इसी बीच 2-3 बार सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की वसुंधरा जी से मुलाकात हुई। बाकी जगह वसुंधरा जी की लगातार मुलाकातें हो रही है। तो वसुंधरा का वजन राजनीति में जो कद उनको उनका था, उसी कद के बराबर अब उनकी प्रतिष्ठा भी पहुंच गई। तो अब वसुंधरा जी के एक ट्वीट पे भी दिल्ली से जयपुर हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय था कि वसुंधरा जी को किसी कोने में बिठाया जाता था सभा में, और बोलने भी नहीं दिया जाता था। समय समय का फेर है, लेकिन हाँ, वसुंधरा जी ने सिर्फ एक एक्स पे, सोशल मीडिया पे एक ट्वीट क्या किया, दिल्ली और जयपुर हिट हो गया। ये है एक लोकप्रिय नेता की ताकत, और इसका पूरा फायदा कांग्रेस उठा रही है, ये बात तो है। भजनलाल सरकार फिर एक बार कटघरे में खड़ी है, ये भी बात है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।